हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है और ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है तो वो कहाँ पे मेजर किया जाता है? मेजर इन कंडक्टर। ओके, और जो कंडक्टेंस है वो कहाँ मेजर होता है? ये भी मेजर होता है कहाँ पे? कंडक्टर में। मेजर इन कंडक्टर। ओके, ये दोनों कंडक्टर में ही मेजर होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है तो उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ओम्स लॉ से देखें तो R इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, और जो कंडक्टेंस होता है तो वो हो जाएगा G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ये इसका रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये करंट को रेजिस्ट करता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्ट टू करंट। ठीक है, और ये जो होता है वो अलाउ करंट। ये करंट को अलाउ करता है। ओके, तो कंडक्टर में अगर करंट को रेजिस्ट कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, और अगर करंट को अलाउ कर रहा है तो फिर वो कंडक्टेंस कहलाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं तो R इक्वल टू V अपॉन I होता है। R इक्वल टू V अपॉन I, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। और जो G होता है तो वो 1 अपॉन R है, तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R अगर आप करोगे तो ये I अपॉन V हो जाएगा। तो I अपॉन V मीन्स इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर वोल्ट और एम्पियर वोल्ट इनवर्स। और क्या हो जाएगा? अगर ये ओम है तो इसका अगर रिवर्स है तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसी को मो इनवर्स भी कहते हैं, MHO, मो इनवर्स। ओके, तो ये हुआ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। ये करंट को रेजिस्ट करेगा बट ये करंट को अलाउ करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी देखते हैं क्या होती है। और रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये कहां पे मेजर होती है? मेजर इन मटेरियल। ये भी मटेरियल में मेजर होती है। ठीक है, एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इन मटेरियल। कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है तो एबिलिटी टू अलाउ करंट इन मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट इन मटेरियल। एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट इन मटेरियल। ठीक है, कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। इसको किससे डिनोट करेंगे? रो से। ठीक है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे और रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू ये 1 अपॉन रो हो जाएगा। ये इस तरह रिलेट करेंगे, है ना। तो कंडक्टिविटी आपका जो हो जाएगा तो सिग्मा से डिनोट करेंगे और रेजिस्टिविटी को
सॉरी रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है तो वो होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये इसका रिवर्स है तो हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी यूनिट को, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस कंडक्टर में मेजर किया जाता है और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किसी मटेरियल में मेजर किया जाता है। ओके, तो एबिलिटी टू अलाउ करंट इन मटेरियल वो कंडक्टिविटी हो जाएगा, एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट इन मटेरियल ये रेजिस्टिविटी हो जाएगा। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। तो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। इसकी यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट ओम मीटर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है अपनी, अपन ने देख चुका है। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जे से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशन देखना है, जे और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। ये A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो सपोज हमने इसकी L लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे हायर है, हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल आपका लो है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी मान लेते हैं सिग्मा है, ओके। तो अगर आप करंट डेंसिटी देखोगे पर यूनिट एरिया में, करंट डेंसिटी वैसे होती है J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, ओके। तो अगर इसकी करंट डेंसिटी आप देखोगे तो वो करंट पर यूनिट एरिया ऐसे आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर दो पैरेलल प्लेट है और अगर इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो, ठीक है, वो सम डिस्टेंस में सपोज रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो ई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं V/L, ओके। तो यहाँ पे E जो आ गया आपका, E इज इक्वल टू V/L, और ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस V की वैल्यू मीन्स V इज इक्वल टू EL, इस V की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। तो EL इज इक्वल टू IR, ओके। अच्छा, अब इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सपोज R इज इक्वल टू रो L/A है, ठीक है। इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सपोज R इज इक्वल टू रो L/A है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, EL इंटू I इंटू रो L/A, यहाँ से L कैंसिल, फिर E इज इक्वल टू I/A इंटू रो, ओके। तो जो I/A है तो इसको हम J लिख सकते हैं, I/A, J करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो ये J हो गया, J इंटू रो। अच्छा, रो और ये सिग्मा, इसमें क्या रिलेशन है ये देख चुके हैं अपन। रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, E इज इक्वल टू J इंटू 1/सिग्मा। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा E। तो ये आ गया अपना रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी।
ठीक है, ओके, थैंक यू।